Welcome to the 11th episode of Solidity Programming Series. Thank you so much for supporting in this my new series because this channel is new and if you have not subscribed yet, so I will urge you to please subscribe this particular channel to stay updated on all blockchain kind of contents. Specifically डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मैं काफ़ी आगे प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिटी हम गो लैंग्वेज सीखने वाले इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एंड सो मच ऑन ब्लॉकचेन with respect to public as well as private blockchain. So let's get started with the today's video. Today we're gonna see lot of thing about while and do while loop. तो आज हम देखने वाले while and do while loop डिटेल में using the code example and the do's and don'ts of Solidity programming language in while and do while. So, hi there, myself Akshay Kurekar, a blockchain developer and a person who believes that no work is small or big. Just we need to try to do our work with honesty and perfection. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमें हमारे काम को ईमानदारी और उत्तमता के साथ पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए. इसी थॉट के साथ में हम आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर कोड. दिस इज माय रिमिक्स एडिटर और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ड्राफ्ट बना के रखा है जो हमारा यप दिस इज द लूप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ये मैंने प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसमें हमने पहले देखा था फॉर लूप को एक्सप्लेन किया था मैंने. सो नाउ आज हम देखने वाले हैं वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं प्रीवियस वीडियो की, उस पर जाके चेक करो और आपको ये ऑलरेडी सारे रनिंग प्लेलिस्ट की वीडियोस मिलेंगे. अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया होगा तो इसका प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे. सो ना यू कैन चेक एनी वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू योर सीरियल नंबर. जो भी आपने मिस किया आप चेक कर सकते हैं एंड आगे की भी कंटिन्यूएशन वीडियो इसी पर्टिकुलर सॉलिडिटी प्लेलिस्ट में ऐड होंगे. अभी हम देखेंगे वाइल लूप. बिफोर राइटिंग द कोड पहले हम ये समझ लेते कि वाइल लूप का इंपॉर्टेंस क्या है. लूप का तो इंपॉर्टेंस हमें समझ गया कि लूप मतलब क्या है कि कोई भी पीस ऑफ कोड अगर मुझे रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है तो हम उस पर्टिकुलर कोड को लूप में ऐड करते हैं. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक अरे लिया है डेटा करके और इस अरे में मुझे एटम्स को मतलब एलिमेंट्स को पुश करना है. लेट्स से यूइंट टाइप अरे लिया है मैंने तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा हो सकता है या कुछ प्राइमरी नंबर्स या कुछ फिबोनाची सीरीज कुछ भी मानो अलग अलग टाइप के नंबर्स अगर मुझे इंसर्ट करने हैं पुश करने सारे में वन बाय वन. तो ये जो पुश ऑपरेशन है ये क्या है मेरा रिपीटेटिव टास्क है. इस रिपीटेटिव टास्क को मैंने क्या कर दिया इस कोड को लूप कर दिया लूप थ्रू कर दिया और हर बार मैं अलग अलग वैल्यूज में पास कर रहा हूँ ताकि वो उसमें वैल्यू एंटर हो. तो ये फॉर लूप में क्या था कि हमें पता है कि कितनी बार हमें एंटर करना है. इसकी जो एंड कंडीशन होती है मतलब बोलने का कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में मुझे पता है कि मुझे कितनी इटरेशंस उसमें रन करना है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं फॉर लूप यूज करूंगा. बट वाइल लूप क्या होता है वाइल लूप ओनली वी रन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के बेसिस पे हम उसको रन करते हैं. तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है. वाइल सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं. फंक्शन लेट्स नेम गिव वाइल लूप. वाइल लूप नाम का एक फंक्शन देते हैं एंड देन पब्लिक पब्लिक. इसमें रिटर्न क्या करूंगा रिटर्न को बाद में डालेंगे. लेट्स गिव अ सिंटेक्स फॉर वाइल नाउ. तो पहले एक कीवर्ड यूज करेंगे उसके आगे कंडीशन कौन सी कंडीशन देनी है हमें एंड देन उसका जो कोड एग्जीक्यूट करना होगा यहाँ पे जो कोड जाएगा. सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप. ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये एक बेसिक सा सिंटेक्स है हमारे वाइल लूप का. ठीक है. कुछ नहीं है. सबसे पहले तो वाइल कीवर्ड देन कंडीशन ये पैरेंथेसिस में कंडीशन आएंगी देन कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो आएगा. तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मेरा ये कोड क्या होगा एग्जीक्यूट होगा. तभी मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगी तब ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो अभी हम कंडीशन क्या देते हैं. लेट्स टेक कंडीशन लाइक मैं एक नया वेरिएबल देता हूँ यूएंट जे करके इज इक्वल टू 0. और अभी मुझे क्या करना है लेट्स से जे इज लेस देन इफ जे इज या इफ जे इज लेस देन मुझे 5 बार
जे इज लेस देन 5, अगर जे इज लेस देन 5 तो मैं क्या करूँगा, डेटा लूँगा, यहाँ पे जो डेटा वेरिएबल मैंने बनाया है, डेटा डॉट पुश, डेटा डॉट पुश जे, उस जे की वैल्यू मैं इसमें पुश करूँगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन है और यहाँ पे मैं पुश करूँगा, बट इस जे को मुझे कुछ चेंज भी तो करना पड़ेगा। कहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम? अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं पुश के पहले भी चेंज कर सकता हूँ जे की वैल्यू, लेट्स से आई वांट टू इंक्रीमेंट जे बाय 2, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा जे प्लस 2, ये मेरी इंक्रीमेंट कंडीशन होगी बाय 2, बट फॉर सिंप्लिसिटी कीप इट एज 1 ओनली, नहीं तो शायद मे भी किसी को ना समझ में आए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या दिया, जे प्लस प्लस दिया है, तो ये जे प्लस प्लस क्या कर सकते हैं, मैं इसको पुश करने के पहले भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ या फिर इसको पुश करने के बाद में भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों का एक एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। बट आई विल डू फर्स्ट पुश देन आई विल इंक्रीमेंट। ओके, तो हो गया, ये मेरा एक कोड बन गया बेसिक सा। तो यहाँ पे क्या क्या आ गई, मेरी कंडीशन आ गया, टर्मिनेशन कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन नहीं बोल सकते, हाँ टर्मिनेशन कंडीशन भी बोल सकते कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तब तक ये चलेगा, जैसे मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब ये मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, और उसको कंडीशन को इस पर्टिकुलर जे को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट डाला है कि जे को वैल्यू हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा कोड है। नाउ लेट्स ट्राई एंड टेस्ट इट। तो ये कंपाइल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, वन मोर थिंग, इसमें हम रिटर्न करते हैं कि जो मैं पुश कर रहा हूँ डेटा वो क्या मुझे मिल रहा है वहाँ पे। सो फॉर दैट जस्ट वी नीड टू टाइप रिटर्न, रिटर्न करेंगे हम, डेटा को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे डेटा को मैंने रिटर्न कर दिया, बट इन फंक्शन आई हैव टू स्पेसिफाई कि मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ। सो फॉर दैट पर्पज रिटर्न कीवर्ड के साथ में मुझे देना है ब्रैकेट में कि मैं क्या, कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। हमारा डेटा टाइप है यूइंट एंड अरे, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है कि डेटा जो वेरिएबल है, डेटा वेरिएबल उसका डेटा टाइप क्या है, यूइंट अरे। तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, यूइंट अरे, बट अब ये अरे है तो इसको हमें देना पड़ेगा मेमोरी, मेमोरी असाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। यहाँ पे मैं आया हूँ कंपाइलर में, डिप्लॉय, फर्स्ट वी नीड टू डिप्लॉय इट। लेट्स डिप्लॉय द लूप कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉय हो गया है। यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस मिल रहे हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो फॉर नाउ आई विल रन दी व्हाइल लूप। तो मैंने रन किया व्हाइल लूप, मुझे ट्रांजिशन मिला यहाँ पे एक, यहाँ पे एक ट्रांजिशन मिला। नाउ लेट्स डिबग इट। हमें रिटर्न स्टेटमेंट देखना उसने क्या रिटर्न किया है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे मिल रहा है व्हाइल लूप ने कॉल हुआ व्हाइल लूप को, एंड या इसने फंक्शन ने आउटपुट क्या दिया, आउटपुट यूएन 256 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी अब देखते हैं फंक्शन को कि क्या मेरा आउटपुट सही है। इसने क्या किया है, वाइल जे इज लेस देन 5 को टर्मिनेट कर दिया। सबसे पहले उसने 0 को पुश किया, क्या मुझे 0 मिल रहा है यहाँ पे, यस 0 मिल रहा है। देन उसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, फिर 1 को पुश किया, करेक्ट, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर से चेक किया, इस 3 इज लेस देन 5, नहीं, पुश किया, फिर इसको इंक्रीमेंट किया, इफ 4 इज लेस देन 5, नहीं, फिर उसने पुश किया। फिर जैसे उसने इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे 5, इस पर्टिकुलर स्टेज पे, फिर नेक्स्ट टाइम पे 5 इंक्रीमेंट हो गया, एंड देन उसने पुश चेक किया, अरे 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 अरे, क्या हो गया, चेक किया कि 5 इज लेस देन 5, सो दे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, एंड देन मेरा वाइल लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सो जैसे मेरा वाइल लूप ब्रेक हो गया, देन व्हाट्स हैपन हियर, ओके, वाइल लूप ब्रेक हो गया, एंड देन मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 4। सो दिस इज अबाउट वाइल लूप। तो यहाँ पे अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अपन सॉलिडिटी में लूप्स लिखते हैं तो हमें अनबाउंडेड लूप्स को अवॉइड करना चाहिए। अनबाउंड लूप्स मतलब ऐसे लूप जिसका मुझे टर्मिनेशन कंडीशन नहीं पता है या मैं उसकी टर्मिनेशन कंडीशन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइप के कंडीशंस को लिमिट करना चाहिए, और स्पेसिफिकली कि जिसमें ज़्यादा टर्मिनेशन कंडीशंस हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ऑफ गैस होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कोड एग्जीक्यूट होगा उतनी ज़्यादा कि उसमें गैस लगेगी। तो अगर हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे गैस ज़्यादा लगती है। नाउ लेट्स से इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे कितना गैस लिया इसने, एग्जीक्यूशन कॉस्ट यहाँ पे देखते हैं। ट्रांजिशन कॉस्ट मुझे आया है 13,000, ना ना ना, 1,39,000 है यहाँ पे। ठीक है, 1,39,000 आया है, एंड एग्जीक्यूशन कॉस्ट मुझे 1,18,000 आया है। ओके,
तो इस पर्टिकुलर का अगर मैं लूप का इटरेशन बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं इसको लेता हूँ लगभग 20, टू जस्ट टू चेकआउट कि इसका कुछ गैस पे इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, वो एक टेस्ट आउट करेंगे अपन। फिर से डिप्लॉय करता हूँ मैं कोड को, जस्ट डिप्लॉय इट, डिप्लॉय हो गया, आई गॉट द इंस्टेंस, रन इट, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया। अभी इसका गैस देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि 1 लाख से सीधा ट्रांजेक्शन कॉस्ट मेरी कहाँ पे चली गई है। नाउ यू कैन सी कि ये पहले 1 लाख था, 1 लाख समथिंग, अभी ये 4,84,000 हो गया है। 4,84,000, 4,36। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि मेरा गैस कितने नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है, डायरेक्टली 4 टाइम, अराउंड 4 टाइम्स इट गेट इंक्रीमेंटेड, correct? So this is the effect of loops on the smart contract, so be aware while writing any type of loops, specifically unbounded. I'm repeating these things because it's literally important one. Okay, now let's check the now let's go with the second type of code, which is do while. आई होप आपको while loop समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अगर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर से देखिए, और अगर नहीं समझ में आए फिर भी कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डू वाइल लूप। डू वाइल का भी काफ़ी सिमिलर है वाइल लूप से, बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज है, जैसे कि इसको पहले मैं दिखाता था आपको कि आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। लेट्स टाइप डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एक फंक्शन बनाते हैं, which is again we'll give it as public and then इसको भी हम रिटर्न करेंगे, बट वी विल मेंशन इट लेटर। इसका फंक्शन टाइप कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले डू वाइल का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले डू डू कीवर्ड आता है, फिर बाद में एग्जीक्यूट दिस कोड एंड देन वाइल आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कंडीशन, देन यहाँ पे कंडीशन चेकिंग होती है, देन डोंट फॉरगेट दिस सेमीकोलन। ओके, सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डू एंड वाइल। बट यहाँ पे अभी स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है कि ये जो मेरा डू है, एक हमेशा एटलीस्ट एक बार तो भी मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में चेकिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन का चेकिंग नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूट कर देगा कोड को, फिर उसके बाद में चेक कर रहा है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। पहले वो कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, कोड को चेक कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। वाइल में क्या होता है, वो हमेशा सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद में ही एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो नहीं करता है, ठीक है। बट इस मामले में ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक नहीं करेगा, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, देन चेक करेगा। सो नाउ लेट्स राइट अ कोड एंड देन टेस्ट इट आउट। तो यहाँ पे भी मैं एक डमी वेरिएबल देता हूँ, int k is equal to 0, and then same I will also push डेटा के अंदर पुश करेंगे कुछ आइटम्स, डेटा डॉट पुश के की वैल्यू पुश करेंगे एंड देन के को यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। k is less than 5। ओके, अभी क्या करते हैं ना, अपन एक फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी मैंने क्या दिया है यहाँ पे, डू दिस वाइल j इज ग्रेटर देन 5, बट मेरी इनिशियल वैल्यू सॉरी वाइल k इज ग्रेटर देन 5, बट इनिशियल वैल्यू मेरी k की क्या है, 0 है। तो ये मेरा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आप देखना यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इसको एग्जीक्यूट कर देगा। एंड उसके बाद में हम चेंज करेंगे कि उसके बाद में टर्मिनेशन कंडीशन हम ट्रू देंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। नाउ लेट्स, हाँ पहले रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ, तो रिटर्न करते हैं रिटर्न डेटा, ताकि हमें पता चले कि उस डेटा में कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेम रिटर्न्स के बाद में क्या आता है, यूवेंट देन अरे एंड देन मेमोरी, ठीक है। डिलीट दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉय इट अगेन, इंस्टेंस मिल गया है। नाउ आई गॉट दी डू वाइल लूप को मैं हिट कर रहा हूँ एंड देन इट्स एग्जीक्यूटेड। ट्रांजिशन कोड ब्लॉक नंबर 6। नाउ यू कैन सी मुझे एक ही एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है। ओके, यहाँ पे उसने क्या किया है, जीरो के को पुश कर दिया,
बट फॉर बेटर सेटिस्फेक्शन लेट्स गिव k इज इक्वल टू 45. बट हाँ 45 नहीं नहीं 2 देते हैं ताकि टर्मिनेशन कंडीशन फिर भी फॉल्स रहे मेरी. मैं फिर से डिप्लॉय करता हूँ इसको. या अभी मुझे क्या आया 2. सही है क्योंकि मेरा कोड एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ बाद में ब्रेक हो गया है. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. अभी हम क्या करते हैं इसकी ट्रू कंडीशन देते हैं. नाउ लेट्स गिव k इज लेस देन 5. तो मतलब जब तक वो 4 तक रहेगा तब तक वो चले जाएगा उसमें ऐड होते जाएगा और इंक्रीमेंट करेंगे उसको. एंड लेट्स स्टार्ट k फ्रॉम 1. So again, I will remove this one, deploy new contract because we changed the smart contract. और हाँ डू रिमेंबर अगर आप कभी भी बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते हो तो यू हैव टू डिप्लॉय न्यू इंस्टेंस टू टेस्ट इट आउट. नहीं तो वो टेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो रन टाइम में कोड अप्लाई नहीं होता है. नाउ मैंने उसको डू वाइल को हिट किया. नाउ आई एम गेटिंग 1 2 3 4 बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम 1. एक बार 1 पुश हो गया. देन के की वैल्यू 2 हो गई. फिर कंडीशन चेक किया उसने इज 1 इज लेस देन 5. यस ट्रू. फिर ऊपर गया फिर से उसने 2 को चेक किया 2 इज लेस देन 5. यहाँ पे 3 हो गया बट 3 की वैल्यू चेक की उसने इज 3 इज लेस देन 5. यस फिर चेक किया. सो ऐसे करते करते 4 तक आया ये. इज 4 इज लेस देन 5. यस गो एग्जीक्यूट इट. फिर वापस पुश किया इसने 4 को. फिर यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया. फिर 5 इज लेस देन 5 नो. तो ये क्या हो गया बाहर आ गया. सो इस तरीके से हमारा लूप डू वाइल लूप चला ये. So this is also executed 4 times. So this is all about do while and do while loop. तो do while loop का भी यही एक डिफरेंस है कि ये फर्स्ट टाइम हमेशा एग्जीक्यूट होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि डोंट राइट अनबाउंडेड लूप्स इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया कि किस तरह से गैस का इफेक्ट पड़ता है वाइल राइटिंग द नंबर ऑफ इटरेशंस. जितने ज़्यादा आपकी इटरेशंस होंगे उतनी ज़्यादा गैस कॉस्ट करेगा. अगर आपको ज़रूरत है पर्टिकुलर केसेस में तो आप अपना गैस लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं. गैस लिमिट एक पैरामीटर होता है जहाँ पे हम जब कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे गैस लिमिट एक पैरामीटर जैसे डिफॉल्ट गैस लिमिट होती है 3 मिलियंस. अगर आपका 3 मिलियन से भी ज़्यादा एग्जीक्यूशन टास्क है पर्टिकुलर इटरेशन के लिए या पर्टिकुलर ट्रांजिशन में तो यू हैव टू इंक्रीज योर गैस लिमिट. ये कर सकते हैं या फिर आपके कोड को ऑप्टिमाइज कीजिए कि वो ज़्यादा इटरेशन ना ले. फाइंड सम अल्टरनेटिव्स फॉर इट एंड try to make your smart contract as optimized as possible, especially loops. So this is all about loops, especially while and do while. Thank you. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go and hit that subscribe button. Thank you so much for watching. Jai Hind. See you in next video.